प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरण कमलों में प्रणाम नमन करते हुए पूर्वांचल की पावन धरा आलिमगढ़ क्षेत्र जो कि सतयुग से ही एक अपनी पावन विरासत पावन परिपाटी को लेकर के धर्म ध्यान अध्यात्म साहित्य कला तीनों का समन्वय का साक्षात स्वरूप है, जहाँ पे श्री कल्पगुरु दत्तात्रेय भगवान जी ने कई वर्षों तक साधना में संलग्न रह करके जीव मात्र के लिए एक आदर्श मार्ग प्रस्तुत किया। पथ प्रदर्शक बन करके दत्तात्रेय हरि साक्षात भुक्ति मुक्ति प्रदायका जैनागम से लेकर के बौद्ध धर्म ग्रंथों में और भारतीय धर्म दर्शन पौराणिक और उपनिषदों में श्री दत्तात्रेय भगवान जी के पावन चरित्र का पावन उपदेशों का वृतांत मिलता है अद्भुत गीता के नाम से। अद्भुत गीता के माध्यम से श्रेय और प्रेय का मार्ग प्रशस्त होता है। सबसे पहले श्रेय क्या है और प्रेय क्या है। श्रेय और प्रेय, श्रेय है आत्म साधना और मोक्ष की प्राप्ति, प्रेय है संसार का अनुसंधान करते हुए भौतिक आदि भौतिक सारी भौतिक संसाधनों के उपरांत और पूरे विश्व मानवता के लिए कार्य करना, और अंतिम परिणति होती है प्रेय के रूप में। श्रेय और प्रेय, श्रेय अंतिम परिणति है, या तो अभ्युदय निश्रेयस की प्राप्ति, जिससे अभ्युदय की प्राप्ति हो जाए, जिससे व्यक्ति के लिए धर्म ध्यान में रुचि रखते रखते वो आत्म कल्याण की ओर प्रशस्त होता रहे मार्ग। आज मंटू भाई और मकरध्वज सिंह जी श्रीमान चंद्रशेखर जी के जो कि सुपुत्र हैं, इनके पिताजी धर्म अध्यात्म के साथ साथ समाज सेवा में उनकी बहुत ही गहरी अभिरुचि थी। वही संस्कार आज श्रीमान मकरध्वज सिंह जी, श्रीमान राहुल सिंह जी और उनकी पुत्री को प्राप्त हुए हैं। वह संस्कार हैं कि भूप राज तज होएं विरागी। संसार के संसाधन प्राप्त होने के बाद में संभावना रहती है कि वह ईश्वर के लिए विस्मृत हो जाए, सच्चाई के पथ से दूर हो जाए। लेकिन इन लोगों के जीवन में देखने सुनने मिल रहा है कि वह पुरानी विरासत, पुरानी परिपाटी अध्यात्म विरासत के लिए आज तक संभाले हुए धीरता, वीरता, गंभीरता की जो शैली है, उदारता की जो शैली है, वाणी के सामंजस्य, वाणी का जो सौमनस्य है, वो आज भी मौजूद है। ये कैसे प्राप्त होता है? ये पूर्वजों की कृपा से प्राप्त होता है। वाचा में वो प्रसादेन लोक यात्रा प्रवर्तते। हमारे पूर्वजों की यदि कृपा हो तभी यह माधुर्य, शालीनता, सौजन्यता, शालीनता, शिष्टाचार, क्योंकि इसके बगैर हमारा आर्यत्व तो नहीं रह पाएगा। श्री विरोचन जी की कथा आती है महाभारत में, एक बहुत ही अच्छा आख्यान उपाख्यान है, जिसमें देवता लोग पराजित हो जाते हैं राजा बलि के प्रपुत्र विरोचन से। तो अपने गुरुदेव बृहस्पति जी के पास पहुंचते हैं कि उपाय क्या है। तो बृहस्पति जी कहते हैं कि विरोचन धर्मात्मा है, शीलवान है, गुणज्ञ है, सौजन्यता है, शालीनता है, वाणी में सौमनस्य है। उनके पास में जाओ, ब्राह्मण का स्वरूप लेकर के याचक बन करके जाओ, वो आपके लिए बहुत कुछ दे सकते हैं। इंद्र देवता ब्राह्मण का वेश धारण करके जब उनके दरबार में पहुंचते हैं, प्रभातकालीन समय रहता है, प्रत्युष का समय रहता है, जब व्यक्ति का मन, इंद्रियां शांत रहती हैं, अच्छाई की दिशा की तरफ ज़्यादा सोच सकती हैं। ऐसे में जब ब्राह्मण का आगमन होता है तो उन्होंने कहा, भवता आप क्या चाहते हो ब्राह्मण देवता? तो इंद्र जो कि ब्राह्मण के वेश में थे, उन्होंने कहा, भवता शील मिच्छामी प्राप्त मेषा बरो ममा। ना तो मैं आपसे धन की याचना करने के लिए आया हूँ, न पद की याचना करने के लिए आया हुआ।
जो आपके अंदर में शील है, जो शालीनता है, जो पंचशील है, आपके अंदर जो सद्बुद्धि है, वह मुझे दे दो। तब राजा विरोचन ने कहा कि यदि मैं अपने शील शालीनता दे दूंगा तो मैं तो राक्षस हो जाऊंगा, और मैं आपको दंडों से मार करके, अस्त्र निकाल करके यहाँ से भगाऊंगा कि आपकी सेवा करूंगा। भवताशील मिच्छामि प्राप्तुमेषा वरो मम। हे राजा, यदि देना ही चाहते हो तो मुझे आप अपना शील प्रदान कर दीजिए। और जहाँ पर शील नहीं है, शालीनता नहीं है, शिष्टाचार नहीं है, वहाँ पर वाणी का दुरुपयोग होता है, पद का दुरुपयोग होता है, शक्ति का दुरुपयोग होता है। वो सारी शक्तियाँ दुरुपयोग में जाने लगती हैं। शासक प्रशासक जो भी हो, जब तक व्यक्ति के अंदर में शालीनता शिष्टाचार नहीं होगा, प्रेम करुणा की, उदारता की, सत्यम शिवम की परिकल्पना नहीं होगी, धारणा नहीं होगी, जो भारतीय कंसेप्ट है, जो भारतीय अवधारणा है, वो सत्यम शिवम सुंदरम से प्रभावित है। और उसकी अनुधारणा से उनका ही आधार है सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य, शिव और सुंदर। जब हम सत्य की तरफ बढ़ते हैं तो शिव और सुंदरम दोनों का प्रादुर्भाव आविर्भाव हो जाता है। तो इसी शील साज्जनता के साथ में राजा विरोचन ने कहा कि भवताशील मिच्छामि प्राप्तुमेषं वरो मम, मुझे ये प्रदान कर दीजिए। तो उन्होंने कहा इसको मैं प्रदान नहीं कर सकता। और ये व्यक्ति की मूल धारणा में, व्यक्ति के स्वभाव में, जीव मात्र के स्वभाव में भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है, ये यदि तीनों चीज़ें हैं, शील है, तो शील के साथ में शील की मिल बिन बुद्ध सिवकाई, बुद्ध पुरुषों की, आप्त पुरुषों की सेवा के बगैर कभी शील की प्राप्ति नहीं हो सकती। शील की प्राप्ति उन्हीं लोगों को होती है जिन्होंने शील की मिल बिन बुद्ध सिवकाई, बुद्ध पुरुषों की सेवा से, आप्त पुरुषों की सेवा से, जीवों की सेवा करने से, सज्जन महापुरुषों के सानिध्य प्राप्त करने से, उनकी पावन निश्रा में सत्संग लाभ प्राप्त करने के बाद ही शील की प्राप्ति होती है। तो शील क्या है? शील वह आधारभूत चरित्र है जिसके माध्यम से हमारे अंदर में ऐसी विराट भावना, विराट व्यक्तित्व का निर्धारण होना प्रारंभ हो जाता है, जिसके माध्यम से हम अपने आप के लिए जान सकते हैं, क्योंकि अत्ता ही अत्तो नाथो, अत्तो ही अत्तोषिया। श्रीमान हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉक्टर श्री हरि सिंह गौर जी ने श्रीमान महात्मा गांधी जी को पत्र लिखा था कि जो कि भारतीय संविधान सभा के एक सदस्य थे, काफ़ी बुद्धिमान थे। तीन देशों में, एक लिस्बन में, एक डरबन में और चीन में भी और अमेरिका में, तीनों जगह उनकी वकालत चलती थी। एक देश के वकील नहीं थे, तीन देशों में वकालत करते थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन का जो धन था एकत्रित करके उन्होंने हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जो कि सागर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, जो 7-8 किलोमीटर लंबे चौड़े दायरे में बना हुआ है, जो कि भारत के नहीं अभी तो विश्व के विद्यार्थी वहाँ पढ़ने, अध्ययन, अनुशीलन करने के लिए, स्वाध्याय मनन करने के लिए आते हैं। उनका कहना था कि जो हिंदू धर्म का स्वरूप है वह बोधिचर्या अवतार के हिसाब से होना चाहिए। तो बोधिचर्या अवतार में ऐसा क्या है? बोधिचर्या अवतार में है कि समग्र मानवता के लिए एक वरदान क्या है? उन्होंने कहा हस्तादि भेदेन बहु प्रकारो कायो यथैका परिपालनीया तथा जगत भिन्नम अभिन्नम सुखम दुखम सर्वमिदं तथैव। हस्तादि भेद, कायेंद्रियों के भेद से शरीर अलग अलग महसूस कर, अलग अलग है, उसी प्रकार से व्यक्ति के भेद से बहुत सारे इंसान हैं, बहुत सारे मनुष्य हैं, बहुत सारे मानव हैं, लेकिन सारे मनुष्य जाति के दुख सेम हैं, एक ही है। तो जो दुख की अनुभूति हम कर रहे हैं, यदि ये भावना व्यक्ति के अंदर व्याप्त हो जाए और शील की भावना व्याप्त हो जाए, तो मानव में और विश्व में जो हिंसा का वातावरण है, जो मानव एक दूसरे को मारते खाते घूम रहा है, वह खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा हस्तादि भेदेन बहु प्रकारो कायो यथैका परिपालनीया। सारे अंग अलग अलग होने के उपरांत भी जो कष्ट की अनुभूति होती है और मनुष्य के पूरे शरीर में अनुभूति होती है। कांटा लग जाता है तो उसकी चुभन, उसका अनुभव, उसकी वेदना पूरा शरीर अनुभव करने लगता है, पूरी आत्मा अनुभव करने लगती है। उसी प्रकार से जगत भिन्न भिन्न लोग, अनेक प्राणी हैं, अनेक मानव हैं,
लेकिन सुख दुख सबके सम है, सब बराबर है। और ये भावना जब व्याप्त हो जाएगी तो उसके लिए उन्होंने कहा कि मानव जाति समग्र उत्थान की तरफ चल पड़ेगी। उसके लिए उन्होंने कहा अत्ता ही अत्तो नाथो अत्तो ही अत्तोषिया। जब तक व्यक्ति आत्ममंथन नहीं करेगा, आत्म ध्यान नहीं करेगा, ध्यान से क्या होगा, ध्यान से एक प्रकाश होता है, ज्ञान होता है कि जो वेदना है वो केवल हमारी तक सीमित नहीं है और विश्व वेदना बन जाए। विश्व वेदना, इसके लिए मैत्री शरण गुप्ती जी ने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक कहा विश्व वेदना, विश्व की वेदना है आज। और आज के समय में पूरी मनुष्य जाति वेदना से गुजर रही है और वेदना के लिए संवेदना की आवश्यकता है। और संवेदना आप्त महापुरुषों के सानिध्य में आप्तवाक्यम शब्दः, यथा तथा कथित लोगों के कहे गए शब्द नहीं होते हैं। जो समग्र मानव जाति की कल्याण की भावना से, समग्र जीवों की कल्याण की भावना से जो शब्द निकलते हैं उसको आप्त शब्द कहा गया। इसलिए भगवान गौतम बुद्ध का वाक्य है कि अत्ता ही अत्तो नातो अत्तो ही अत्ताशिया। जब अपना आत्म प्रकाश जागृत हो जाता है, उसी के लिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने श्री रामचरितमानस में कहा सोहम मस्मिति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तव भव मूल भेद ब्रह्मनाशा प्रबल अविद्या कर परिवारा मोह आदितम मिटई अपारा। जब हम न्याय नहीं कर सकते हैं तो करुणा क्या करेंगे? करुणा तो बहुत दूर की बात है। करुणा न्याय प्रथम है। न्याय सामान्य अवस्था को प्राप्त हो जाता है और न्याय से ऊपर में है करुणा। और यदि करुणावान हो गया तो करुणा से ही पूरे संसार का सृजन पालन और पोषण होता है। ऐसी करुणामयी अवस्था भगवत सानिध्य से, बुद्ध पुरुषों के सानिध्य से प्राप्त होती है। आज इतना ही।